नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक बाइट में। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे मशहूर और बेहतरीन किताबों के सारांश, वो भी आसान और रोचक अंदाज में। अगर आपको पढ़ने का शौक है लेकिन समय कम मिलता है, तो यह चैनल आपके लिए ही है। यहाँ आपको हर बड़ी किताब की सीख, कहानियाँ और मुख्य बातें छोटी छोटी वीडियो में मिलेंगी। चाहे वो रिच डैड पुअर डैड जैसी फाइनेंशियल बुक हो, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जैसी मोटिवेशनल बुक, या फिर कोई और बेस्ट सेलर, सब कुछ मिलेगा यहीं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं हर महान किताब का सार अपने जीवन में उतारना, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं आज की बुक की अद्भुत यात्रा। हम आपके लिए जो बुक आज लाए हैं उसके लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, एक ऐसी प्रेरणादायक यात्रा जो दिखाती है कि सपने देखने वाला हर आम इंसान भी असाधारण बन सकता है। प्रस्तावना: एक सपने की उड़ान, विंग्स ऑफ फायर केवल एक आत्मकथा नहीं, बल्कि यह एक ऐसे व्यक्ति की जीवन यात्रा है जिसने अपने सपनों और मेहनत से पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया। डो APJ अब्दुल कलाम का जीवन इस बात का प्रमाण है कि गरीबी, सीमाएं या संसाधनों की कमी किसी इंसान को महान बनने से नहीं रोक सकती। अध्याय 1: बचपन और प्रारंभिक जीवन। रमानाथपुरम की गलियों से अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के एक छोटे से द्वीप रामेश्वरम में हुआ। उनका परिवार साधारण था। पिता एक नाविक थे जो हिंदू तीर्थयात्रियों को नाव से रामेश्वरम मंदिर तक पहुंचाते थे। माँ गृहिणी थीं जो बहुत धार्मिक और दयालु स्वभाव की थीं। सीख गरीबी कभी रुकावट नहीं होती। अगर सोच बड़ी हो, कभी कभी वे अखबार बांटते थे ताकि परिवार की मदद कर सकें। बचपन में ही उनमें विज्ञान और उड़ान के प्रति आकर्षण था। वे आसमान में उड़ते पक्षियों और हवाई जहाज़ों को देखकर सोचते, क्या मैं भी कभी उड़ सकूंगा? अध्याय 2: शिक्षा और प्रेरणा। स्कूल में कलाम बहुत अनुशासित और जिज्ञासु विद्यार्थी थे। उनके अध्यापक आय्यादुरई सोलोमन और श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने उन्हें हमेशा बड़े सपने देखने और मेहनत करने की प्रेरणा दी। एक दिन उनके शिक्षक ने कहा था, अगर तुम अपने सपनों को सच करना चाहते हो तो पहले उन्हें स्पष्ट रूप से देखो। यह वाक्य कलाम के जीवन का आधार बन गया। उन्होंने भौतिकी में स्नातक किया और फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उदाहरण: जब MIT में उन्हें एक मिनी हवाई जहाज का मॉडल बनाना था तो उन्होंने दिन रात मेहनत की। डीन ने कहा, अगर तुम 2 दिनों में प्रोजेक्ट पूरा नहीं करते तो तुम्हारी स्कॉलरशिप खत्म कर दी जाएगी। कलाम ने 24 घंटे में मॉडल पूरा किया। ये था उनका पहला टेस्ट ऑफ फायर। अध्याय 3: करियर की शुरुआत, ISRO और DRDO की यात्रा। शुरुआत में कलाम को भारतीय वायुसेना में शामिल होना था, लेकिन वह चयनित नहीं हो पाए। इस असफलता ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का हौसला दिया। उन्होंने कहा, जब आप असफल होते हैं तो ईश्वर आपकी योजनाओं को बेहतर दिशा में मोड़ देता है। फिर उन्होंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO में नौकरी की। वहां उन्होंने मिसाइल और विमानन तकनीक पर काम शुरू किया। बाद में वे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO से जुड़े। वहां उन्होंने भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 का नेतृत्व किया। यह भारत का पहला इंडिजिनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। 1980 में रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया गया और भारत अंतरिक्ष क्लब में शामिल हो गया। सीख, टीम वर्क और नेतृत्व किसी भी सफलता की असली कुंजी है। अध्याय 4: सपनों को हकीकत में बदलना, मिशन और मिसाइलें। 1980 से 1990 के दशक में भारत ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP शुरू किया। इस प्रोजेक्ट के प्रमुख वैज्ञानिक बने डॉक्टर कलाम। उनके नेतृत्व में भारत ने कई मिसाइलें विकसित कीं। अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल, प्रथम सरफेस टू सरफेस मिसाइल, त्रिशूल सरफेस टू एयर मिसाइल,
आकाश मीडियम रेंज मिसाइल, नाग एंटी टैंक मिसाइल। इस सफलता के बाद उन्हें प्यार से कहा जाने लगा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। उदाहरण, कई बार मिसाइल परीक्षण असफल रहे, लेकिन कलाम ने टीम को कहा, असफलता मेरी है, सफलता आपकी। यह उनके विनम्र और नेतृत्वपूर्ण स्वभाव का प्रमाण था। अध्याय 5। नेतृत्व और टीम वर्क। कलाम का मानना था कि एक नेता वह होता है जो दूसरों की गलतियों की जिम्मेदारी खुद लेता है और सफलता का श्रेय अपनी टीम को देता है। उन्होंने कभी मैं नहीं कहा, हमेशा हम कहा। उनकी टीम में सैकड़ों वैज्ञानिक थे, फिर भी वे हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानते और सम्मान देते थे। उदाहरण, एक बार ISRO में एक प्रोजेक्ट की असफलता पर मीडिया ने आलोचना की। कलाम ने आगे बढ़कर कहा, गलती मेरी है क्योंकि मैं नेता हूं। और जब प्रोजेक्ट सफल हुआ, उन्होंने टीम को मीडिया से मिलवाया और खुद पीछे हट गए। अध्याय 5। नेतृत्व और टीम वर्क। कलाम का मानना था कि एक नेता वह होता है जो दूसरों की गलतियों की जिम्मेदारी खुद लेता है और सफलता का श्रेय अपनी टीम को देता है। उन्होंने कभी मैं नहीं कहा, हमेशा हम कहा। उनकी टीम में सैकड़ों वैज्ञानिक थे, फिर भी वे हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानते और सम्मान देते थे। उदाहरण, एक बार ISRO में एक प्रोजेक्ट की असफलता पर मीडिया ने आलोचना की। कलाम ने आगे बढ़कर कहा, गलती मेरी है क्योंकि मैं नेता हूं। और जब प्रोजेक्ट सफल हुआ, उन्होंने टीम को मीडिया से मिलवाया और खुद पीछे हट गए। अध्याय 6। पुरस्कार और मान्यता। उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें कई सम्मान मिले। पद्म भूषण 1981, पद्म विभूषण 1990, भारत रत्न 1997, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था युवाओं को सपने देखने की प्रेरणा देना। अध्याय 7। राष्ट्रपति बनने तक की यात्रा। 2002 में डॉ. APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बने। वे पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। उन्होंने राष्ट्रपति भवन को पीपल्स प्लेस बना दिया। स्कूलों और कॉलेजों में जाकर युवाओं से कहा, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। उन्होंने हमेशा कहा कि देश की सबसे बड़ी ताकत उसके युवा है। सीख, महान नेता वही है जो लोगों को खुद पर विश्वास करना सिखाए। अध्याय 8। आध्यात्म और विज्ञान का संगम। कलाम का जीवन केवल विज्ञान तक सीमित नहीं था। वे गीता, कुरान, बाइबल सबका अध्ययन करते थे। उनका मानना था कि विज्ञान और आध्यात्म दोनों मिलकर ही इंसान को पूर्ण बनाते हैं। उदाहरण, उन्होंने लिखा, मैंने देखा है कि जब विज्ञान सीमाओं तक पहुंच जाता है, तब धर्म और अध्यात्म रास्ता दिखाते हैं। अध्याय 9। जीवन की अंतिम शिक्षा। कलाम का जीवन विनम्रता और सेवा का प्रतीक था। 27 जुलाई 2015 को जब वे IIM शिलांग में लेक्चर दे रहे थे, उसी दौरान मंच पर ही उनका निधन हो गया। उनके अंतिम शब्द, लेट्स लाइव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। वे अपनी मृत्यु तक भी ज्ञान बांटते रहे। पुस्तक की मुख्य सीखें, सपने देखो और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखो। असफलता को सीढ़ी बनाओ। टीम वर्क और नेतृत्व में विश्वास रखो। विज्ञान और अध्यात्म का संतुलन। देशभक्ति और सेवा की भावना सीखना कभी बंद मत करो। विनम्र रहो, चाहे कितनी भी ऊंचाई क्यों न मिले। पुस्तक की मुख्य सीखें, सपने देखो और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखो। असफलता को सीढ़ी बनाओ। टीम वर्क और नेतृत्व में विश्वास रखो। विज्ञान और अध्यात्म का संतुलन। देशभक्ति और सेवा की भावना सीखना कभी बंद मत करो। विनम्र रहो, चाहे कितनी भी ऊंचाई क्यों न मिले। निष्कर्ष, कंक्लूजन। विंग्स ऑफ फायर हमें सिखाती है कि सफलता किसी चमत्कार का परिणाम नहीं होती, बल्कि यह कड़ी मेहनत, सही दिशा और न हार मानने की सोच का परिणाम होती है। डॉ. कलाम ने साबित किया, छोटे शहर का एक गरीब बच्चा भी दुनिया की ऊंचाइयां छू सकता है, अगर उसके पास सपनों के पंख हों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो ना, तो जल्दी से लाइक बटन दबा दो और कमेंट में बताओ इस किताब का कौन सा प्रिंसिपल आपको सबसे ज्यादा पसंद आया।
अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और बेस्ट सेलर बुक का सारांश वीडियो के रूप में लेकर आए, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही और प्रेरणादायक किताबों के सार सुनने के लिए सब्सक्राइब करो बुक बाइट और दबाओ बेल आइकॉन, ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक।